ओह सो गाइस, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग डेज है ना, मतलब सुबह इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सुबह मैं मीटिंग में गया। हर कंपनी में किसी ना किसी कंपनी में ना एक ऐसा आदमी होता ही है जो ना मतलब पॉलिटिक्स को एकदम लेके चलता है साथ। मैन आई जस्ट गेट सो 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 फ्रस्ट्रेटेड विद दीज काइंड ऑफ पीपल। सी, एक जब हम एक ब्रांड से डील करते हैं ना, या फिर किसी भी कंपनी में एक फाउंडर होता है, एक उस फाउंडर के साथ ना एक ना चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या फिर मार्केटिंग हेड या फिर की पर्सन होता है। नाउ जब हम एक ब्रांड से डील कर रहे होते हैं ना, अगर वो मार्केटिंग का बंदा जेन्युइन गुड इंटेंशन से काम कर रहा है, बहुत मज़ा आता है। मतलब वी आर वर्किंग विद सो मेनी ब्रांड्स, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखे हैं और बहुत हाई रिकमेंडेशन भी दिया उनको मैंने। और हम ब्रांड ओनर्स को बोलते भी हैं कि गाइज दीज आर द रियल एसेट फॉर योर कंपनी। अब बट कभी कभी ऐसे ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं जो ना सिर्फ अपने नंबर बढ़वा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल सेल बढ़ गई तो जी मैंने बताया था एजेंसी को, मैंने कराया। अगर सेल घट गई तो एजेंसी कुछ करती नहीं। नाउ दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। व्हाई? बिकॉज व्हेन दे स्टार्ट पॉइंटिंग आउट एवरीथिंग ऑन अस, then we become defensive. Rather than giving solutions, we start defending what we did in the meetings, and this is where the meeting becomes so unproductive and बहुत frustrating है। मतलब and see, ये सिर्फ एजेंसी के लिए नहीं, अगर आप ना अपनी टीम चला रहे हो, एंड ट्रस्ट मी गाइस, अपनी टीम के अंदर ना कोई भी है जो पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, अपने नंबर बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी बता सकता है, अपनी टीम को लिटरली कुछ भी कर सकता है। जस्ट दे आर द लास्ट पर्सन ऑन योर टीम एंड दे शुड बी gone from the team right away। and इतना ज़्यादा frustrating होता है मेरे लिए सिचुएशन। अब देखो कितना प्यारा मैसेज आया है। नाउ जस्ट रीड दिस। सो यू नो पार्थ, राइट? पार्थ इज वर्क्स एज एन ऑफिस एग्जीक्यूटिव। उसको पता था कि आज सुबह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एंड स्पेशली आफ्टर दैट मीटिंग आई जस्ट गॉट सो पिस्ड। इतनी प्रोडक्टिव मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में बैठते ही डिजी साइड के कैंपेन्स का तो रवाज बहुत ही लो है। इट्स सो पुअर परफॉर्मेंस, एंड सी देयर आर 10+ रीजंस व्हाई दैट नंबर इज देयर, एंड आई नॉट जस्ट एक्सप्लेन व्हाई इट इज देयर। एंड आई जस्ट गॉट सो पिस्ड क्योंकि मैं चलो बता भी देता हूँ। रिसेंटली उस ब्रांड पे एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा था। हमने रिकमेंड किया वो सारे ऑफर हटा देते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा ऑफर था, 30% का डिस्काउंट लीड था। मैंने उस ऑफर को हटाया, उस एड अकाउंट से ऑफर हट गया। बाकी सब एड अकाउंट पे ऑफर चल रहा है। जब बाकी एड अकाउंट पे ऑफर चल रहा है, इस एड अकाउंट पे नहीं चल रहा, तो 100% रोआस कम हो जाएगा। और ये हमने पहले से बताया हुआ है। जानबूझ के मीटिंग का पहला कॉन्टेक्स्ट ये डालना है कि योर परफॉर्मेंस इज लो, एंड मैं बहुत ज़्यादा पिस्ड हो गया। नो सी, पार्थ ने मैसेज किया, आर्जर सर हमेशा स्माइल रखा करो आपके फेस पर, सैड नहीं अच्छे लगते आप, भगवान जी सब ठीक कर देंगे, आप स्माइल करो जल्दी से। अब वही बात है, बस इतने अच्छे लोग हमारे आसपास रहते हैं, ऐसे होने चाहिए टीम मेंबर्स जो इतना ध्यान रखें, इसलिए थोड़ा सा मेंटली पीसफुल रहते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंड कितने सही टाइम पे मैसेज आया, जस्ट अभी मैसेज आया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:40। नाउ सी देयर आर 2 थिंग्स। अब अगेन हमने स्ट्रैटेजी रिकमेंड किया है, सब कुछ हुआ। Now, but see guys, there are 2 things at this point of time we could have done. Just give up, let go, and let whatever happens. And एक पॉइंट आता है इसमें ब्रांड डिबोर्ड हो जाता है, एंड बिकॉज हम भी उस इंटरेस्ट से काम नहीं करते। दूसरा ऑप्शन होता है, आप अपना ना फुल बेस्ट ट्राई करो। मतलब आप अपने एंड से ना कोई कसर मत छोड़ो, यू गिव योर 110%। कल ब्रांड जाए ना, आपको ये नहीं बोल के आना चाहिए कि आज जब आपने मेहनत नहीं करी, या फिर आपको अंदर ना वो नहीं होना चाहिए कि यार आज जब आप और ट्राई कर सकते थे, या फिर यार टीम बोल दे कुछ और कर सकते थे। नहीं, दिस इज द लास्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट शुड हैपन। लास्ट थिंग बाय, बिकॉज वो रिग्रेट जो होता है ना, वो बहुत ही बेकार होता है। मैं जब लेंसकार्ट भी ना हमें 7-8 महीने होते हैं लेंसकार्ट के साथ काम करते हुए, एंड कुछ फ्रिक्शंस आते हैं, देखो ठीक है। आई मेड श्योर नेक्स्ट 5 months वी वर्क सो वेल। मतलब मैं उनके ऑफिस हर हफ्ते जाता था, हर मंडे पूरा दिन, ठीक है ना? हफ्ते में 2 दिन जा रहे हैं, वहीं जाके काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टीम को पूरा महीना वहीं बिठा रखा है। वी डिड एवरीथिंग दैट टू मेक श्योर कि कल अगर लेंसकार्ट डीबोर्ड हो, वो मुझे ये ना बोले कि आज आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। लेंसकार्ट डीबोर्ड हुआ, बट आई हैव 0 रिग्रेट्स। वाई? बिकॉज मैंने अपना बेस्ट दिया था। मतलब आई डिड 110%, जितना मेरे हाथ में था, जितने मेरे रिसोर्सेज थे, सब कुछ ऑक्यूपाइड था।
नाउ इन द करंट सिनारियो ऑल्सो आई शो यू, मैं ब्रांड्स के नाम हाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो सी दिस इज द ब्रांड ओनर, वी सेंड द प्लान, बिजनेस प्लान इज रेडी, लेट मी नो व्हेन कैन वी कनेक्ट टुमारो। उसके बाद हमारा सारा का सारा 9 के 9 पॉइंट्स किस पर हम काम करने वाले हैं। हियर इज अ डायरेक्शन, विल बी मूविंग फॉरवर्ड। इट विल बी ग्रेट इफ ओनली यू एंड आवर टीम कैन जॉइन फर्स्ट, क्योंकि आई कांट सिट विद दैट पर्सन 110% बिकॉज आई जस्ट क्या होता है ना गाइस, सी इट्स अ गेम ऑफ एनर्जीज अराउंड, राइट। आप मीटिंग में जा रहे हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में डिस्कस करोगे, कुछ अच्छा निकल के आएगा। व्हेन यू नो वो एक दो रॉन्ग कमेंट्स पास होते हैं, इट सी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट क्या होता है ना, उस मीटिंग की एनर्जी खराब हो जाती है। आज की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी ना, बट वो रॉन्ग कमेंट्स की वजह से ना वो मीटिंग सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो गई और उसको कोई आउटपुट नहीं था, विच इज़ ऑफ नो यूज़। उसके बाद ये हमारा इंटरनल ग्रुप है, मैंने अपनी टीम को भेजा, ठीक है, द प्लान इज रेडी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, ठीक है ना। टीम का ओके भी आ गया। नाउ दिस ऑल्सो शोज टीम that from me as a founder how important this brand is, and we can't just let them go because it is so critical and so crucial. So guys, see the धंधा बनाना आसान होता है, सब बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड इसलिए ना मैं ये टफ कंटेंट ज़रूर डालता हूँ, मतलब why, because I just hats off to Piyush sir, Steve Jobs, everyone. यार उन्होंने कैसे 60-70 हज़ार लोगों की टीम चला लेते हैं, कैसे करोड़ों का रेवेन्यू, 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन बना देते हैं। दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब बिकॉज कितनी टेंशन होती होगी, कितनी बार, मतलब दे हैव डन फिनोमिनल जॉब, जस्ट हैट्स ऑफ। जितना ज़्यादा सैल्यूट मार सके ना उतना कम है, क्योंकि ना गाइज देखो, इट्स बीन 4 years आई एम रनिंग दिस एंड हर साल ना टेंशन का लेवल ना जस्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग डाउन। एंड यू नो आई डोंट नो हाउ जस्ट पीपल से कि यू नो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम पीपल जस्ट गेट्स आउट ऑफ द वर्क, दे हैव मोर टाइम, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती है। इट डजंट फील्स लाइट, इट फील्स हेवी एंड हेवी। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं 8 बजे आज बैठा था, मैं रुका था, मैंने कहा आज मैं कंटेंट रिकॉर्ड करूँगा, मतलब मेरे में हिम्मत ही नहीं कंटेंट रिकॉर्ड करने की। पहले मुझे प्लान ही बनाना था, एंड ट्रस्ट मी 1.5 घंटा मैंने प्लान बनाया, तसल्ली से बनाया, बहुत शानदार प्लान बनाया एंड बेस्ट दिया। अब सी ब्रांड रुके ना रुके, दैट्स द ब्रांड्स कॉल। मेरे एंड से मैंने 100% बेस्ट देना है, एंड आई नीड टू मेक श्योर कि ब्रांड ये ना बोले कहीं जाके कि यार आडू ने मेहनत नहीं करी। वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड सी रेवेन्यू एंड ROAS इज नॉट इन आवर हैंड्स, तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। So I'll try to put some of the glimpse of tomorrow's meeting if possible. ठीक है ना, तो ऑफकोर्स वो अच्छा ही था, बट जब वो बंद होगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एक डिस्कशन और करना था बस, ठीक है। तो देखिए, कल आपने पूरा मीटिंग सुना था ना, तो मैं आपको ना थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ। कल मैंने इसलिए बात नहीं करी कि मेरे को पहले प्लान बनाना था, फिर मुझे आपसे बारे में डिस्कशन करना था। सी इफ़ यू आर वर्किंग विद अस, यू आर नॉट वर्किंग अस टू, मतलब आई एम श्योर आपको भी एक्सपेक्टेशन होगा कि हम एडवांटेज और उसको ना लगाएं ठीक है, इस बात के तो ऑफकोर्स आप हमारे साथ नहीं काम कर रहे हैं, राइट। तो और ना मुझे वो करना, मेरे लिए भी वो वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए 2 कैंपेन एग्जीक्यूट करके दे दूं, ठीक है ना, बिकॉज सी आई डोंट वांट कि इन एनी केस द एक्सपीरियंस गोज बैड, ठीक है। और सर देखिए, मैं भी लिमिटेड ब्रांड के साथ काम करता हूँ, और जब मैं करता हूँ तो अच्छे से करता हूँ। आपने देखा होगा कल मेरे को सुबह ने बोला, मैंने रात को बिजनेस प्लान दे दिया आपको, ठीक है। और ऑफकोर्स काफ़ी अलग अलग लेंस के थ्रू मैंने आपको डेटा दिया, ठीक है। जस्ट माई प्रॉब्लम इज कि ना कल की मीटिंग में मैं आपको स्टार्टिंग का कॉन्वर्सेशन बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मंडे की सुबह बैठे हम सब एक पॉजिटिव माइंडसेट से, मैं प्लान्स लेके आया था अच्छे कि मैं डिस्कस करूँगा। मीटिंग में बैठती ही सबसे पहले डिस्कशन हुआ स्टार्ट का कि जो सबसे बड़ा हमारा मीन एड अकाउंट है उसका ROAS बहुत पुअर है, उसका ROAS लीस्ट आ रहा है सारे एड अकाउंट के मुकाबले, तो आपको उस पर क्या कहना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मीटिंग का सबसे पहला सवाल क्या ये होना चाहिए। मैं तो अपनी टीम को भी अभी अलग मान रहा हूँ फिलहाल, मैं तो एज अ फाउंडर बात कर रहा हूँ आपसे फिलहाल, आई एम नॉट टॉकिंग एज एन एजेंसी ओनर, ठीक है। अब अभी प्रॉब्लम क्या है ना, सिर्फ गलती निकालने की है, कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, अब कल की मीटिंग में कुछ नहीं आती, सबसे पहले ना 3 गलतियाँ निकाल दी, ठीक है। अब गलती तो
मैं भी निकाल सकता हूँ, चीज़ें मैं भी बता सकता हूँ, बट आप समझ रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या थी ना, वाई दैट मीटिंग एंडेड विद अ वेरी बैड नोट, क्योंकि मैं उस जोन में नहीं बचा कि मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ। अब आती है आप मेरे को ये बोल दोगे कि डिजी साइड का रोआस पुअर है, आप मुझे बताओ उसका रोआस का रीज़न क्या है। अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। अब आपको मैंने बताया ना 999 पे मैं रोआस नहीं चला रहा हूँ, स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स रोआस नहीं आएगा। आपने मुझे बोला एडवांटेज प्लस का रोआस 4 का आ रहा है, मैंने आपका स्केल करो गिर जाएगा। स्केल करा आज वो 2.5 के रोआस पे है ना, जब आपने उस पर 60,000 रुपये स्पेंड किए। मैं तो बोल रहा हूँ कि वहाँ पे 4 लाख रुपए का स्पेंड है, बाकी जगह 1.5 लाख रुपए का स्पेंड है, और सिर्फ 0.4 का रोआस डिफरेंस है, तो इतना तो 100% आएगा नहीं, ये रीज़न नहीं है। तो अभी प्रॉब्लम पता क्या है, ऐसे आइडियली स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, टेकिंग केयर ऑफ द बिजनेस, टेकिंग केयर ऑफ एंड अस, ठीक है, एंड यू एम ऑल्सो, ठीक है, एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अभी सिनेरियो में आपको बताता हूँ क्या है, देयर इज वन टीम विच इज handling, there is one team that our team is handling, and they're competing with each other and figuring it out कि हम को नंबर कैसे बढ़ा दें। सच बता रहा हूँ मैं आपको, राइट वर्ड है इसकी, नंबर कैसे बढ़ाऊँ। सी मेरे को कोई नंबर नहीं बढ़ाना, आप समझ रहे हो, मैं आपसे बिल्कुल कैंडिडेट बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट और देखिए, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के ना POCs के साथ काम कर चुका हूँ, जैसे हाईलैंडर, लेंसकार्ट वगैरह वगैरह। जो ये बीच का POC होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके और मेरे लिए। क्यों मैं आपसे बात ही अभी क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे बात करूंगा ना तो एटलीस्ट हम बिजनेस लेंस और चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे। अब मुझे नहीं पता मैं डिस्कस करूंगा वो आप तक कितनी बात पहुंचाएंगे, कैसे नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ना वो ट्रस्ट इशू आ चुका है इस समय, ठीक है। और मैं आपसे बात, और इसमें आपका लॉस है। क्यों? क्योंकि मैं आपका टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे आपका टाइम लेने नहीं चाहिए। योर टाइम इज मोर प्रीशियस टू वर्क ऑन कंटेंट एंड 10+ थिंग्स, ठीक है। और देखिए, आपने मुझे का फीडबैक भी लिया था, मैंने आपको अच्छा ही बोला था कि एक POC होना चाहिए जिससे मेरी टीम घबराए, यही बोला था ना मैंने आपको। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि ना वो घबरा नहीं रही है, 2 टीम हो गई है, आपस में कॉम्पीट कर रही है, वो यहाँ गलती निकाल रही है, वो यहाँ गलती निकाल रही है, ठीक है। वन टीम प्लानिंग नहीं चल रही है। अच्छा, कल मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, बस वो मैसेज ही आपको ना बहुत चीज़ें बता देगा। मैं आपको से ना कल बस मैं ना बहुत परेशान था, सच बताऊँ, मैंने रात को बैठ के ना प्लान अकेले ही बनाया। मैंने कहा मैं पहले प्लान बनाऊंगा फिर आपसे डिस्कस करूंगा। स्क्रीन विजिबल है आपको? अब आप मुझे बताइए इस मैसेज का मतलब क्या है। लेट्स कनेक्ट टुडे एट 10:30 टू डिस्कस। अब इन्होंने जो ब्रैकेट में द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है ना, वी शुड डिवाइड वर्क नाउ। अब आप समझ रहे, सुबह सुबह का 9 बजे का पहला मैसेज ही कितना नेगेटिव है। अब मैं कैसे उस मीटिंग को पॉजिटिव बना? वो मीटिंग हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करने के लिए थी। मतलब समझ रहे हैं, मैं एज ए फाउंडर आपसे भी डिस्कस करूँ कि ये मतलब ये मैसेज ही गलत है। अब मेरे पास सुबह सुबह मैसेज देखते ही इशारों कॉल आया कि यार आज कुछ कर दिया गया हमने, कि ये द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज आ रहा है। तो अब मैं क्या, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी किसने चालू करी? सर मैंने कल मीटिंग में भी बोला कि मेरा पूरा अकाउंट है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मैं कोई बांट के नहीं चल रहा। मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन हम बांट सकते हैं, पर काम तो मुझे पूरा भी करना पड़ेगा। नहीं यार, जब अभी मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे सकता, मीटिंग में बोल दिया। और मैं सारे चीज़ें ही ऑब्जर्व कर रहा था, ऐसे नहीं कि मैं कोई अकाउंट को छोड़ देता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो वो भी बिजनेस ही ना, ठीक है। मैं मैनेज नहीं कर रहा, पर मेरे को अवेयरनेस तो होनी चाहिए। पर जब ऐसे मैसेज आते हैं ना, कोई 1 मार्च को आपने मुझे बोला था कि यार जब अभी इंटरनली ना बस अमित जी और राज देखेंगे थोड़े दिन के लिए, फिर हम आपको वापस दे देंगे। एक तो ये तरीका होता है। एक देखो सुबह सुबह मेरे पास 1 मार्च का मैसेज आ गया, there is an important update, we'll be moving forward Google Ads in-house from March, please ask your team to not manage the Google Ads from Monday onwards. This means that your team can observe and submit recommendations, but invoice only be raised for Meta for the month of March. अब एक तरीका होता है, आप समझ रहे हो, अगर एज अ वन टीम हम काम कर रहे हैं ना, तो एक मतलब वो बोला था कि यार मैं कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ, वो भी इंटरनली, एक बार सॉर्ट हो जाएगा, देन ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस इट आउट, ठीक है। एक ये मैसेज होता है। अब जब ये मैसेज आता है ना, तो इट फील्स सेपरेटेड, यू नो, इट डजंट फील लाइक अ टीम। तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए ना मतलब मैं आपको बस ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आई एम श्योर, ये तो देखो मैं एज अ फाउंडर कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कितनी एजेंसीज के फाउंडर आपसे इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। बट एज अ ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू दिस। बट ये मैसेजेस ना आई एम श्योर बहुत लोगों को जाते होंगे, बहुत गलत तरीके से जाते होंगे, और पता नहीं क्या क्या होता होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मीटिंग थी। उसी आइडिया इज़ नॉट कि मैं किसी की शिकायत करूँ या कुछ करूँ, ठीक है। बट ना इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज अ फाउंडर टू टेल अनदर फाउंडर व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। मैं एजेंसी ओनर की तरह बात ही नहीं कर रहा था, मैं एज अ फाउंडर ही बात कर रहा था। मैंने उन्हें बोला भी कि सर मुझे देखो अपने नंबर नहीं बढ़ाने, एंड बट आई टेल यू द फैक्ट। और मैंने उनको फैक्ट्स दिखाए। अब वो उनका डिसीजन है, वो क्या डिसीजन लेंगे एंड हाउ दे विल बी एक्टिंग विद द सिचुएशन। बिकॉज गाइस इट्स ऑलवेज पीपल, इट्स ऑलवेज पीपल। वो ही आपको ग्रो कर सकते हैं, यू नो। एंड सी ही इज़ अ फाउंडर, ही इज़ वर्किंग एट अ सर्टेन लेवल। उनके अंदर जो मार्केटिंग का पर्सन है ना, ही इज़ द वन हु हैज़ टू वर्क विद ऑल द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मी। उनको भी तो मुझे ही मैनेज करना है ना। बट
हमारे साथ इतना ख़राब मैनेजमेंट है जहाँ पे, एंड आई एम टेलिंग यू दिस फॉर अ फैक्ट, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ हम काम करते हैं, गलती हम भी करते होंगे, आई एम श्योर करी भी होंगी, बट देयर इज़ अ सेट ऑफ रिस्पेक्ट, देयर इज़ अ सेट ऑफ वे ऑफ वर्किंग जो मेंटेन रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखाया, वो जो वर्ड थे द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अब से हम गूगल मैनेज करेंगे, आप बिलिंग मत भेजना एंड ऑल दैट, बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं ना। मैं दिल से कैसे काम करूँगा ब्रांड के साथ? एंड सच में मैं कल रात ना सिर्फ और सिर्फ उस फाउंडर के लिए बैठा था, बिकॉज वो फाउंडर मुझे बहुत ट्रस्ट करता है, उनका ट्रस्ट नहीं ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी काम ना करता अगर मैं इस POC के भरोसे काम कर रहा होता। तो या सो सी गाइज, वी आर कंसल्टेंट्स राइट, एंड वी आर नॉट जस्ट here to run ads, we are here to actually help brands to grow। और अगर उस ब्रांड्स की ग्रोथ के लिए मेरे को ब्रांड्स को ये भी बताना पड़े ना कि दिस टीममेट इज अ जेम फॉर यू एंड दिस इज़ नॉट, हम वो बताते हैं। एंड ये मैंने हर कंपनीज में हुआ है, वेयर द फाउंडर्स हैव टॉक टू मी रिगार्डिंग देयर टीम्स, आस्क मी देयर फीडबैक्स, एंड वी हैव ऑल्सो गिवन वेरी ऑनेस्ट फीडबैक्स, अनबाइस्ड। So yeah, so you know when you're working at that level, your feedback becomes very important. And I understand that कि अगर मैं किसी के बारे में feedback दे रहा हूँ, it goes unbiased, it goes genuinely what is true। और काफ़ी बार बहुत अच्छे promotions भी हुए by the way मेरे feedback के basis पे। So yeah, okay, so I hope you liked the video. It was a very roller coaster video because it started with a lot of emotions, and then there's a lot of frustration in the meeting, and then now it feels relaxed। And again, see, the video is not to, you know, कि शिकायत करना is important, नहीं, the video is not about that, the video is just about taking the right action at the right time, and the another side of the entrepreneurship, because see, brand attention बहुत मुश्किल है guys, and साम दाम दंड भेद, whatever it takes to, you know, make the brand grow, we'll do that। And this was one important discussion that we need to have this with this brand to make the brand grow। So yeah, thank you for watching the video till the end. I hope you like it. Take care, have a nice day, tata।